नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। बिलासपुर में धान खरीदी के दौरान रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो गतौरा धान खरीदी केंद्र का बताया जा रहा है। यहाँ बारदाना प्रभारी लव कुमार यादव और प्राधिकृत अधिकारी ऑथराइज्ड ऑफिसर राजेंद्र राठौर घूस लेते दिखे। आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने किसान हरप्रसाद सूर्यवंशी से धान की क्वालिटी खराब होने की बात कही। साथ ही रसीद काटने के लिए किसान से 4,000 रुपए की रिश्वत की मांगी। किसान ने दोनों अधिकारियों को रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ऑफिस खोलकर क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले बड़े गिरोह के सरगना समेत 4 सट्टेबाजों को पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। अब तक 2 बैंकों से ही 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का पता चला है। अभी 10 से ज्यादा बैंकों से जानकारी लेनी बाकी है। पुलिस सटोरियों से लगातार पूछताछ कर रही है। सट्टा गिरोह से जब्त दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। एसपी योगेश पटेल ने बताया कि सटोरियों के पास से 15 बैंक खातों के पासबुक, एटीएम, चेकबुक बरामद किए गए थे। सभी बैंकों को खातों के ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी गई है। शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई है। अरेस्ट होने के बाद लखमा ने अपने अनपढ़ होने का हवाला देते हुए कहा कि अफसरों ने जहां बोला वहां साइन कर दिया, जिसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फाइलों में कोई डील नहीं होती, जिसे भ्रष्टाचार या कमीशन कहा जा रहा है। अगर ये होता है तो इसे फाइल में कोई नहीं लिखता कि किसका कितना हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि फाइल में केवल नीति होती है, बाकी चीजें बाहर होती है। उन्होंने कहा कि समाज की सच्चाई ये है कि कोई भी शासन में रहता है तो 19 से 20 होता है, लेकिन उस वक्त जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी है कि जहां गलत हो रहा है वहां जाकर उसे रोक जाए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके लिए आज खरसिया पुलिस ने हेलमेट रैली निकाली। पुलिस के जवान बाइक पर खरसिया के सभी चौक चौराहों पर पहुंचे और लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। गुरुवार की दोपहर को खरसिया एसडीओपी समेत पुलिस के जवान खरसिया चौकी से बाइक पर सवार होकर हेलमेट रैली की शुरुआत की। रैली यहां से निकलकर हमालपारा, रेलवे स्टेशन चौक, गांधीगंज, महका रोड, खरसिया के मेन बस्ती से लेकर वापस खरसिया चौकी पहुंची। इस दौरान खरसिया पुलिस अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए थे और लोगों को यातायात सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। उन्होंने हर किसी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी। साथ ही बताया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग नहीं करने की बात कही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर के जंगल में गुरुवार को पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बीजापुर, डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, कोबरा के अलग अलग बटालियन और सीआरपीएफ के करीब 1200 से 1500 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इनमें कुछ बड़े नक्सल लीडर भी शामिल हैं। बीजापुर में ही आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए हैं। आईडी की चपेट में आए जवान गुरुवार दोपहर बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में कोबरा बटालियन के 2 जवान आईडी की चपेट में आ गए। साथ ही जवानों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पुतकेल कैंप से जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। नक्सलियों ने इलाके में पहले से ही आईडी लगा रखी थी। इसी दौरान जवानों के पैर का दबाव आईडी पर पड़ा, जिससे जोरदार धमाका हुआ। दोनों जवानों के पैर में चोटें आई हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान सामने आया है। अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी में अरुण साव ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते थे, जिसकी जानकारी प्रदेश के हर गांव और गली के लोगों को थी। उन्होंने बताया कि नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेची जा रही थी, जो छत्तीसगढ़ के आम बच्चे को भी पता था। कौन दस्तखत करवाता था, जांच में सामने आया। साफ कवासी लखमा द्वारा खुद को अनपढ़ बताए जाने के बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच में ये भी सामने आएगा कि उनसे कौन दस्तखत करवाता था और कौन उन्हें इसके लिए बाध्य करता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री के रूप में किए गए दस्तखत की जवाबदेही कवासी लखमा की ही होगी। घोटाले में शामिल सभी लोगों पर होगी कार्रवाई। साव ने ये भी कहा कि 2000 करोड़ के इस शराब घोटाले में शामिल सभी लोगों पर ईडी कार्रवाई करेगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और जांच एजेंसी पर आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और भी गर्मा गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को अपना काफिला छोड़कर स्कूटर की सवारी की। इस दौरान वे हेलमेट लगाकर स्कूटर चला रहे थे। दरअसल 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान सीएम ने लोगों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। रायपुर में हेलमेट रैली भी निकाली गई। मुख्यमंत्री साय रोनीपुरम गोल चौक पर बाइक रैली में शामिल हुए। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ 4 पहिया वाहन चालकों से भी यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साय पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिन्हा के बाद दूसरे सीएम हैं जो हेलमेट पहनकर निकले। डॉक्टर सिंह ने भी हेलमेट पहनकर स्कूटर चलाकर हादसों से बचाव करने नागरिकों से पहले की थी। इस दौरान साय ने हरी झंडी दिखाकर भव्य बाइक रैली को रवाना किया। रैली के दौरान स्वयंसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों से यातायात नियमों का पालन करने से फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। साय ने इस अवसर पर कहा कि मनुष्य का जीवन अत्यंत अनमोल है। मनुष्य के अपने परिवार और समाज के प्रति दायित्व होते हैं, जिनका उनको निर्वहन करना होता है। हम सभी अपने परिवार के लिए अनमोल हैं। ये जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। इसलिए स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। वाहन चलाते समय हम सभी को यातायात नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। 2 पहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट अवश्य ही पहनना चाहिए। कार चलाते समय भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। दाढ़ी। नगर में श्री राम कथा का आयोजन 17 जनवरी से किया गया है, जिसे लेकर गुरुवार को मां जगदम्बा मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। बस स्टैंड के पास श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। परिवेश अग्रवाल एवं दीपक जैन ने बताया कि चित्रकूट धाम से आए पंडित अजय उपाध्याय द्वारा दोपहर 1 से 4 बजे श्री राम कथा एवं 4 से 6 बजे तक दिव्या दरबार होगा। कलश यात्रा में 500 से अधिक महिलाएं सम्मिलित हुई। करीब 1500 से अधिक भक्त श्री राम कथा कार्यक्रम में उपस्थित थे। कलश यात्रा के साथ ही वेदी पूजन एवं अन्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। बालोद। गुरुवार को ग्राम घीना में भक्त गुहा निषाद जयंती मनाया गया। सुबह कलश यात्रा निकालकर गली भ्रमण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच बिंदु तारम थी। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति आस्था बनाए रखे एवं परिवार व समाज में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोगी बने। भगवान के मर्म को भक्त गुहा निषाद जानते थे। ऐसे परम भक्त की जयंती मना रहे हैं। इस दौरान भी मानिक, निर्मला तारम, थालेश्वरी चोरिया, रामेश्वरी साहू, द्वारिका तिवारी, राजेंद्र यादव, खमन साहू, हरिराम पटेल, अलखराम सिन्हा, सुखीराम पटेल, चतुर्राम सिन्हा, संतोष निषाद उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के बालोद में भयानक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नेशनल हाईवे 930 पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। इसके बाद हादसे में एक युवक नीचे गिरा और ट्रक की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
वहीं बलौदा बाजार में भी हादसे में एक ट्रेलर और मिनी ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस बीच अचानक एक बाइक भी चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं मिनी ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंस गया। कोरिया जिले के गौरघाट वाटरफॉल में बुधवार शाम रील बनाने के चक्कर में ऊंचाई से कूदा युवक गहरे पानी में डूब गया। 30 घंटे से अधिक समय बाद भी युवक का पता नहीं चल सका है। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम ने गुरुवार को पूरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शुक्रवार को अंबिकापुर से एसडीआरएफ की टीम खोजबीन के लिए पहुंचेगी। घटना चर्चा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक एमसीबी जिला अंतर्गत खड़गवा ब्लॉक के दूबछोला निवासी राहुल सिन्हा 25 अपने अन्य 5 साथियों के साथ बुधवार को पिकनिक मनाने के लिए कोरिया जिले के गौरघाट वाटरफॉल आया था। बुधवार दोपहर युवकों ने वाटरफॉल में नहाया भी था। रील बनाने के चक्कर में चढ़कर कूदा युवक वाटरफॉल के ऊपर चट्टानों से कुछ युवक कूदकर रील बना रहे थे। इसे देखकर राहुल सिन्हा भी शाम 4:30 बजे वाटरफॉल के चट्टानों के ऊपर चढ़ गया। उसने साथियों को अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा। उसने चट्टान से छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद वो गहराई में डूबा और वापस नहीं निकला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।